क्या पढ़ रहे थे बच्चों हम लोग? पावर। पावर, ठीक है। तो पावर क्या होता है ये हम लोग सेवेंथ मतलब पिछली कक्षा में भी पढ़े थे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम लोग ये देखें, जैसे एग्जांपल के समझें कि जैसे 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 टू पावर 4। तो यही जो है मतलब 3 का पावर कितना है? 4। तो यही क्या कहलाता है? इसका पावर कहलाता है। आई बात समझ में? जैसे हमने कहा कि 2 ऐसे, तो इसका पावर कितना है? 7 हो गया, ठीक है। जैसे 3 पावर 4 का मतलब हुआ तो 3 का कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन? 4 टाइम, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने कुछ इससे रिलेटेड फार्मूले पढ़े थे। क्या पढ़े थे बेटा? कि a/b की पावर यदि m हो, ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? a की पावर m/b, b की पावर m, ठीक है। आ रहा समझ में? अब जैसे a की पावर m इंटू a की पावर m, ये इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेस। और इसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, ठीक है। तो देखो a की पावर m और a की पावर m दोनों में क्या है? बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो तो प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो a की पावर क्या हो जाएगा बेटा? m प्लस m। क्या हो जाएगा? m प्लस m, ठीक है। और जैसे डिवाइड में हो, ये डिवाइड में बेस सेम हो, ठीक है। जैसे a की पावर m अपॉन b की बेस सेम करते हैं, है ना, a की पावर m, तो ये बनेगा a की पावर m माइनस m हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस m हो जाएगा। जब बेस, इसका मतलब ये सूत्र जो हम लोग पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि जैसे यहाँ इंटू था, इंटू में क्या होता है? प्लस होता है, और ये जो डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है? यहाँ पर माइनस हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो अभी बेस सेम था, पावर अलग अलग थी। अब क्या हो कि पावर सेम हो और बेस क्या हो? अलग अलग हो। तो जैसे यहाँ लिखा हो बेटा a की पावर m इंटू b की पावर m, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a इंटू b की पावर m, ठीक है। और डिवाइड में जैसे a की पावर m इंटू b की पावर m, तो इसको ऐसे लिख देंगे a/b की पावर m, ठीक है। और जैसे a की पावर m हो और इसकी पावर m हो तो इसको ऐसे लिखा जाता है a की पावर m इंटू m। बात समझ में आई? ये क्या होगा? a की पावर m इंटू m। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ये चीजें बन जाएगी। अब एक बात और इसमें पावर में याद रखना कि किसी की पावर यदि 0 हो, किसी की भी पावर 0, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जैसे 3 की पावर 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितना होगी? 1। a की पावर 0, क्योंकि एक फार्मूला हम लोग ये पढ़े हैं, ठीक है। तो जैसे a की पावर 0, चलो प्रूव करके देखते हैं। a की पावर 0, तो a की पावर 0 को ऐसा लिख सकते हैं a की पावर m माइनस m, तो m घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0, या कुछ लिख लें, जब नहीं कि m ही लिखें, x y z, है ना। तो अब देखो a की पावर m माइनस n जब होता है तो उसको कैसे लिखते हैं? a की पावर m बटे a की पावर m, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, a की पावर m, यहाँ पर n नहीं है तो क्या लिखेंगे? a की पावर m, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा।
ठीक है। सिंपली हम लोगों को कितना ध्यान रखना है कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। और देखो थोड़ा सा कि जैसे a की पावर m लिखा हो, a की पावर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a की 1/a की पावर -m। ठीक है। अब जैसे a की पावर मान लो -m लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं 1/a की पावर, ये हम पीछे कक्षा में पढ़े हैं, फिलहाल ये ध्यान दिला रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज और, जैसे a की पावर a/b की पावर m हो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b/a की पावर -m। क्या लिख सकते हैं, b/a की पावर -m। देखो ये जो सिंबल माइनस हो जाता है ना, तो यहाँ माइनस लगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, जो b है ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नीचे। ठीक है। a/b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b की पावर m को b/a की पावर -m। इतने ही फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और देख लो बेटा, जैसे ab की पावर m हो, इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू b की पावर m। ठीक है। कोई समस्या? आर डी शर्मा का कौन सी एक्सरसाइज का 2.1 2.1 है ना। ठीक है। तो क्वेश्चन बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या करना है, each of the following has rational number of b/q के फॉर्म में है ना, सॉल्व करके करना है। तो 2 पावर कितना है, -3। ये दिया है 2 पावर -3। देखो 2 पावर एक ही, देखो इस बिल्कुल इस तरीके का है क्वेश्चन, a पावर -m 2 पावर -3। तो ये क्या हो जाता है, 1/a की पावर m। मतलब कि ये जो निगेटिव होता है वो किस में हो जाता है, पॉजिटिव में। तो ये 2 पावर क्या हो गया, 3। तो पावर 3 है, बेस कितना है, 2। तो 2 का कितने टाइम मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 टाइम। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 1/, कितना आ गया, ये 8 आ गया। ये किसके फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। सेकंड बोलो क्या है, find the value of each of the नहीं, following। फर्स्ट का सेकंड, -4 पावर -4 पावर -2 -2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/, -4 पावर 2। ठीक है। तो कि इसका पावर कितना है, 2 है, तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -4 इंटू पहले सिंबल का मल्टी, तो माइनस का मल्टी कितना हो जाता है, प्लस। तो 1/4 4 जा 16। तो ये कितना आ गया, 1/16 हो गया। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, चले फर्स्ट के सब बन जाएंगे, कोई डाउट? नो सर। तो अब चले हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सर एक डाउट, बोलो। क्वेश्चन नंबर सर 3rd लगा दीजिए, 4th लगा दीजिए। 4th में क्या है, फर्स्ट का 4th ना, ब्रैकेट, यस, हाँ, ब्रैकेट 1/2 1/2 ब्रैकेट माइनस पावर -5। -5। तो एक चीज तुमको बताए हैं बेटा, ये वाला फार्मूला a/b है, यस ना है ना, पावर m है, यस सर। b/a हो जाता है तो माइनस में हो जाता है। Yes. या ऐसे कहें कि b/a की पावर माइनस में है, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब कर दें और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो पावर कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। जैसे ये 1/2 है तो 2/1 कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। पॉजिटिव में आ जाएगा। 2/1 तो 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 में 1, तो ये 2 की पावर कितना बन जाएगा, 5। 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन उनसे कोई डिनोमिनेटर मतलब नहीं होगा।
तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 2 की पावर 5 का मतलब 2 का कितने टाइम मल्टीप्लाई, 5 टाइम, यानी 1 2 3 4 5। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा कितना हो जाएगा 32। ठीक है, इरेज करें। चलो सेकंड क्वेश्चन में पढ़ें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1। दिखाओ क्या बोला। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, वैल्यू निकालनी है। क्या लिखा है, जैसे 3 पावर -1 प्लस 4 की पावर -1, यही है। देखो 3 पावर -1 और 4 पावर, जैसे अभी एक हम लोग पढ़े थे, a पावर -m हो तो इसको 1/a पावर क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। तो 3 पावर -1 है तो इसको 1/3 पावर 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये तो जानती हो। अब प्लस ऐसे इसको 4 माइनस में है तो ये 1/, कर देंगे तो 4 पावर 1 पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब तो एलसीएम लेकर के वहाँ तो कर सकते हो, नहीं बनेगा। एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। अब देखो ये हो जाएगा 4 + 3 और ये कितना हो जाएगा 7/12। आंसर हो गया। एक और बोलो कोई जल्दी से। सर कर्ली ब्रैकेट 1/3 ब्रैकेट हाँ -1 पावर में -1 हाँ माइनस बगल माइनस हाँ। हाँ ब्रैकेट 1/4 ब्रैकेट 1/4 माइनस पावर में हाँ -1 कर्ली ब्रैकेट ऑफ। बस इतना। और सर माइनस पावर में -1 -1 लिखा तो है। बगल। अच्छा पूरे का पावर फिर और -1 है। हाँ जाओ बेटा, जाओ अंदर जाओ, देखो देखो जाओ अंदर जाओ। तो ठीक है, और कितना है यहाँ -1 यहाँ भी है। ठीक है, जब यहाँ -1 है तो ये कितना होगा, देखो अभी ये वाला क्या ये ऐसे ये कराए थे ना कि a/b की पावर क्या हो -1 हो तो ये क्या हो जाता है -m हो तो b/a की पावर क्या हो जाता है ये। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो पावर ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो वो लिखने से कोई मतलब नहीं। हाँ तो 3/1 की पावर कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ सिर्फ हम लोग क्या लिख लेते हैं 3, क्योंकि 3/1 पावर -1 तो ये पॉजिटिव हो गया तो पावर 1 हो गया, तो पावर भी 1 लिखने से कोई मतलब नहीं यहाँ पर। और ये क्या है -1/4 4 लिखते हैं तो इसको डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं 4 और इसकी पावर -1, ये वाला -1 ये तो 1 हो गया। ठीक है, अब ये 3 में 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा -1 की पावर -1। अब ये निगेटिव है तो पॉजिटिव में तो 1/-1 की पावर क्या हो जाएगा, तो -1 की पावर 1 का मतलब वही चीज़ है। तो अब ये कितना बन जाएगा, 1 में -1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -1 आएगा। ठीक है, बन जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करो। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, ये सेकंड के सब बन जाएंगे, कोई बताना है इसमें बन जाएंगे पक्का, पक्का बन जाएंगे। या जिसमें डाउट हो तो भी पूछ लो। नो डाउट सर। सर क्वेश्चन जैसे 3 की पावर 0 है हाँ, इसमें फिर डायरेक्ट 1 लिख दोगे, डायरेक्ट। ठीक है। बन जाएगा। जैसे कोई मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दे कि 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 6 की पावर 2 की पावर 0, हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे। ओके, ये पावर 0 है तो बोला था इसके हमेशा रिजल्ट कितना आता है 0 नहीं 1 आता है। पावर 0 इसकी वैल्यू कितना होती है सर जैसे इसमें है जिसमें 1 आएगा। हाँ 1 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो थर्ड वाला।
थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट सर 1/2 ब्रैकेट बस हमको 1/2 यहाँ माइनस प्लस 1/3 माइनस 1 प्लस 1/4 -1 शायद यही है क्वेश्चन। यस सर यही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐसा कर देंगे तो माइनस सारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 2/1 की पावर 1 हो गया, यस सर अब प्लस 3/1 की पावर 1 प्लस 4/1 की पावर, हालांकि ये 1 लिखने का कोई मतलब है है नहीं, ये भी नहीं है, तो ये डायरेक्ट कितना बचा 2 प्लस 3 प्लस 4 4, तो 4 3 7 2, 9 एक और बोलो जल्दी से। 1/2 -2 हाँ बोलो, ब्रैकेट में माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2 ब्रैकेट में सर पावर में लीजिएगा सर, पावर में दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन सर, मैं बोल रहा बोलो। हाँ ब्रैकेट 1/2 हाँ पावर -2 हाँ प्लस हम्म, ब्रैकेट 1/3 पावर 2 2 हाँ हाँ, प्लस ब्रैकेट 1/4 पावर 2 -2 माइनस 2, तो सिंपल है वही। सर। अब देखो 2/1 कर लेंगे, यह माइनस है, माइनस। हाँ 2/1 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो प्लस में हो जाएगा, जाएगा। तो ये +2 हो जाएगा, अब प्लस ये 3/1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा, 4/1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 2 और प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 पावर 2, तो 2 पावर 2 4 और 3 पावर 2 कितना होगा 9, और ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 29 राइट 29। आंसर। अब कोई और कुछ बताना है? हाँ, अब सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर, फिफ्थ 4। सर उल्टा लिखिए बस सही है। देखो तो ये क्या हो जाएगा, हमको पता है 3 की पावर -1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3, यस सर क्योंकि ये पढ़े हैं ना, a की पावर -m बराबर कितना होता है 1/a की पावर m। तो देखो 3 की पावर -1 है तो 1/3 की पावर क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस इंटू 1/4 की पावर 1 1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 1 में 1 का इंटू कितना होगा 1 और 3 में 4 का इंटू कितना हो जाएगा, अब यहाँ 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, 4 3 जा कितना हो गया 12, इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब 1/12 इंटू 1/12, तो 1/1 हो जाएगा 144। ठीक है यस क्या है ये 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर को क्या लिखोगे सबको पता है, 3 का कितने टाइम मल्टी 3 3 6 और 3 3 जा, 9 तो मतलब ये 3 स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और प्लस 2 स्क्वायर है, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 इंटू ये 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कितना होगा 1, और 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कितना हो 6 जाएगा, नहीं 2 2 जा 4 2 जा 8, यस सर 2 2 जा 4 2 जा 8 8, इस तरीके से, तो 9 4 ऐड करो कितना आएगा 13 इंटू 1/8, तो 13 में 1 का मल्टी कितना होगा 13/8, आंसर। कोई समस्या? तो ये क्वेश्चन है फिफ्थ का 3rd नंबर है ना, तो इसमें देखो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे बेटा 1/3 है, यस सर इसको 3/1 करके पावर को पॉजिटिव कर लेंगे, यस सर क्योंकि क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं a की पावर -m बराबर कितना होता है 1/, या ऐसे ये वाला a/b की पावर -m बराबर कितना होता है m बराबर b/a की पावर -m, मतलब कि पावर को जब माइनस हो तो इसको प्लस में करना हो तो ये जो है तो चेंज हो जाता है। यस ठीक है, तो अब -2/1 की पावर कितना हो गया, ये 3 हो गया, ब्रैकेट बंद करो, ऐसी तरीके से ये 4/1 की पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब 3 की पावर 3 टाइम, 3 3 जा 9 3 जा 27, यस सर कितना हो जाएगा 27, और 2 की पावर 3 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा 8, अब डिवाइड बाई 4 का 3 टाइम, यस सर तो कितना हो जाएगा 64, यस सर अब ये होगा 27 में 8 सब्सट्रैक्ट करो कितना आएगा 19 आएगा, कितना आएगा 19, और डिवाइड बाई ये कितना हो गया 64, इसको ऐसे लिख लो 19/4,
64। अब इसको काट दे। काट दो, कटेगा। 19 का टेबल करो। क्या 64 आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं कटेगा। नो सर। ठीक है, तो बन जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 है 5 बेटा। 6 नंबर। 6 नंबर में ये बोला है कि 5 पावर -1 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका प्रोडक्ट जो है, तो प्रोडक्ट कितना आ जाए? -7 की पावर -1 आ जाए। ठीक है, तो देखो ये -5 की पावर सॉरी 5 की पावर -1 है ना, यही। Yes, sir. इसमें हम मान लेते हैं x का क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? -7 की पावर -1। ठीक है, तो इसमें ये जो है तो कहाँ चला जाएगा? इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -7 की पावर -1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 5 की पावर -1। ठीक है, 5 पावर कितना हो जाएगा? -1। अब देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/-7। ठीक है, और डिवाइड बाई 1/5। अब डिवाइड को क्या लिखेंगे? इंटू कर देंगे, तो 1/-7 इंटू 5/1। तो ये कितना आ गया? -5/7। सर -7। अच्छा -5 क्या हो गया? 7। ठीक है, ये आंसर हो गया। कोई समस्या?